जिस दिन डेथ हुई उस दिन मेरे लिए वो बड़ा कठिन समय था, क्योंकि वो मैं आपको बता नहीं सकती वो दर्द मेरा। जो घर वाले थे उनने मेरे को रात को भी, क्योंकि 5 तारीख दूसरा महीना, रात को 9 बजे डेथ हो गई थी। सारी रात भाई मेरे हस्बैंड की लाश पड़ी थी, उसके पास बैठी रही, मेरे को रोने तक नहीं दिया। मैं बता नहीं सकती उस टाइम मैं किस हाल से गुजर रही थी। मेरा जो लड़का है वो बोलता है पापा कहाँ गया, उनको कैसे बताऊं मैं कि पापा कहाँ गए। मेरे को तो बोलते हैं कि भाई शादी कर ले, मैं तो शादी कर लेती, लेकिन मेरे बच्चों को पापा नहीं मिलता। मेरी बच्चियाँ जाती हैं स्कूल तो बच्चे उनको चिढ़ाते हैं तेरे पापा नहीं है। घर आके वो मेरे को बताती है मम्मी ऐसे ऐसे बोलते हैं, तो मैं क्या करूं, पापा कहाँ से लेके आऊं। देखो देखो जी, जब दिनेश जी थे तो सारी दुनिया अच्छी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड की डेथ होते ही सारी दुनिया मेरी दुश्मन होगी। आज मैं कहीं जाती हूँ तो गंदी नज़र से देखते हैं, सभी गंदी नज़र से देखते हैं मेरे को। राम राम जी आप सभी को, मेरा नाम पूनम है। आज मैं आई हूँ जोश हरियाणा चैनल पे अपनी स्टोरी लेके। मेरी स्टोरी की शुरुआत होती है मेरे बचपन से। तब मैं 10 साल की थी, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी। हम भाई हैं, 3 बहन हैं, 6 भाई बहन हैं। और मेरे पापा खेती करते हैं, जमींदारा करते हैं। भाई मेरे पापा का इतना ब्योत नहीं था कि भाई देखो, सबके लाइफ में दुख दर्द होते हैं। मेरे पापा ने भी, मेरे 5 चाचा थे, 2 मेरी बुआ थे, पढ़ा लिखा के उनको जॉब पे लगाया। और फिर हम भी 6 बहन भाई थे। मेरे पापा अमीर नहीं थे, बिल्कुल ही गरीब थे, ठीक है। और फिर मैं उस टाइम 15 साल की थी, मेरा रिश्ता हो गया था। मैं 9th क्लास में पढ़ती थी और 1 साल तक मेरा रिश्ता रहा, क्योंकि मेरे जो बड़े ताऊ जी थे वो बीमार रहते थे। उस वजह से भाई मेरा रिश्ता करना पड़ा। छोटी सी उम्र में ही मेरी शादी हो गई, 16 साल की मेरी शादी हो गई थी। 10th क्लास में मैं पढ़ती थी। फिर मैं शादी करके भाई बाटोल गांव में मेरी शादी हुई है, जो हिसार जिले में है। और मेरा मायका है जो बीपुर गांव है, जींद जिला, वहाँ मेरा मेरा मायका है। 4/6/2013 को मेरी शादी हो जाती है। शादी होके भाई सभी लड़कियों के सपने होते हैं, हमारा घर परिवार ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। देखो हमें भी अच्छा मिला था, सब जॉब करते थे, बढ़िया परिवार है। फिर 1 मंथ बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। मेरी गुड़िया भाई 1 साल बाद, मेरी गुड़िया 1 साल के अंदर ही मेरी गुड़िया पैदा हो गई थी। फिर दूसरी गुड़िया भाई 2 साल के बाद फिर दूसरी गुड़िया होगी। लेकिन घर परिवार वालों ने भाई 2 गुड़िया हो गई, घर परिवार वालों ने मेरे साथ, देखो मैं नाम नहीं लेना चाह रही किसी का भी, अच्छे से व्यवहार नहीं किया। क्योंकि 2 गुड़िया होगी इसलिए, भाई 2 लड़की होगी, लड़का नहीं हुआ तो सब टॉर्चर करते थे मेरे को। लेकिन मेरे हस्बैंड थे वो बहुत अच्छे थे, उनने मेरा हर एक चीज में साथ दिया है। चलो वहां तक भी सही था। 5 तारीख दूसरा महीना 2024 को मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, क्योंकि वो बीमार हो गए थे, बस बुखार ही हुआ था उनको, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं थी। फिर सभी हॉस्पिटलों में हमने एडमिट भी किया, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। जिस दिन डेथ हुई उस दिन मेरे पास ही थे। देखो हस्बैंड की डेथ होने के बाद जो मेरे परिवार वालों ने मेरे साथ किया है, मैं नाम नहीं लेना चाह रही किसी का भी। जिस दिन डेथ हुई उस दिन मेरे लिए वो बड़ा कठिन समय था, क्योंकि वो मैं आपको बता नहीं सकती वो दर्द मेरा। जो घर वाले थे उनने मेरे को रात को भी, क्योंकि 5 तारीख दूसरा महीना, रात को 9 बजे डेथ हो गई थी। सारी रात भाई मेरे हस्बैंड की लाश पड़ी थी, उसके पास बैठी रही, मेरे को रोने तक नहीं दिया। मैं बता नहीं सकती उस टाइम मैं किस हाल से गुजर रही थी। और फिर 1 महीने बाद मेरे साथ घर परिवार वालों ने इतना
गंदा व्यवहार किया है। मैं किसी को ये नहीं कह रही, ना मैं किसी का नाम ले रही हूँ, लेकिन मेरे मेरे बच्चे मेरे पापा पापा को पूछते हैं, इनके पापा को पूछते हैं कि मेरा जो लड़का है वो बोलता है पापा कहाँ गया। उनको कैसे बताऊं मैं कि पापा कहाँ गए। मेरे को तो बोलते हैं कि भाई शादी कर ले, मैं तो शादी कर लेती, लेकिन मेरे बच्चों को पापा नहीं मिलता। सॉरी जी। मेरी बच्चियां जाती हैं स्कूल, तो बच्चे उनको चिढ़ाते हैं, तेरे पापा नहीं है। घर आके वो मेरे को बताती है, मम्मी ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो मैं क्या करूं, पापा कहाँ से लेके आऊं। जो मैं काम करती हूँ वो भी मेरा बंद करवा दिया, किसी को घर आने जाने नहीं देते। मेरा लड़का बोलता कि पापा से बात करवा दो, तो मैं कहाँ से बात करवाऊं। बात भी नहीं करवा सकती ना, क्योंकि मेरे लड़के को नहीं पता। मेरी जो दो बेटियां हैं उन्हें पता कि पापा नहीं है इस दुनिया में, लेकिन मेरे लड़के को नहीं पता कि मेरे पापा। वो तो ये सोचते कि मेरे पापा हॉस्पिटल में गए हैं, आ जाएंगे, और हमने यही बता रखा है कि भाई हॉस्पिटल में गए हैं, आ जाएंगे। लेकिन मैं अपने बच्चों को कमा के खिला रही हूँ, लेकिन वो भी बर्दाश्त नहीं होता। मैं यहाँ नाम नहीं ले रही किसी का भी, लेकिन हमको कम से कम करके तो खाने दो। करके भी नहीं खाने देते। ऐसे बोलते अगर मैं कहीं जाती हूँ तो ऐसे बोलते कि भाई इसका क्या लग रही है। मेरे बच्चों को कौन करके खिलाएगा, मेरे को ही तो देखना उनको। फिर मैं सोशल मीडिया पे आई, मैंने वीडियो वीडियो डालना चालू किया। आप लोगों के सपोर्ट से मैं यहाँ तक आई हूँ। देखो देखो जी, जब जिन दिनेश जी थे तो सारी दुनिया अच्छी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड की डेथ होते ही सारी दुनिया मेरी दुश्मन होगी। आज मैं कहीं जाती हूँ तो गंदी नजर से देखते हैं, सभी गंदी नजर से देखते हैं मेरे को। ये बोलते हैं ये तो वीडियो बनाती है। अगर मेरे हस्बैंड जितना होते मुझे सोशल मीडिया पे आने की जरूरत नहीं थी। अगर मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ तो मजबूरी में आई हूँ, मुझे भी शौक नहीं था कि मैं सोशल मीडिया पे आऊं। और अब लोग मेरे को, देखो घर परिवार वाले भी बोलते हैं, जो मेरे मायके वाले हैं वो मेरे साथ हैं। आज हमें पता है कि हम कैसी जिंदगी, नरक से भी बदतर हमारी जिंदगी हो रही है। मेरे बच्चों को भी पापा चाहिए, हम कहाँ से लेके आए उनको। बच्चों के लिए फीस भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए। काम करके, कम से कम हमको काम करके तो खाने दो। दुनिया वाले इतनी गंदी नजर से देखते हैं कि ये वीडियो बनाती है, ये वो करती है। बस आप सभी का ही साथ है सोशल मीडिया पे, जो आप लोगों ने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है। कोई भी त्योहार आता है, बच्चे बच्चे रोते हैं पापा नहीं आया, उनको भी दुख होता। सबके पापा सबके साथ रहते हैं, लेकिन हमारे पापा नहीं है, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी है, उनको पता है, लेकिन लड़के को तो नहीं पता ना कि पापा नहीं है। देखो जी, सोशल मीडिया पे आने का मेरा मकसद था क्योंकि मैं कपड़ों की शॉप कर रही हूँ। ऐसे तैसे करके भैया हस्बैंड की डेथ होने के बाद बच्चों को भी पालना है, तो ऐसे तैसे करके मैंने शॉप करी। काम भी अच्छा चल गया था, सोशल मीडिया पे भी अच्छा काम चल गया था। तो भाई देखो, कुछ बच्चों के भी देखो बहुत खर्चे होते हैं। आज के टाइम पे कोई किसी का नहीं है,
ना घर परिवार, ना कोई बाहर वाला, कोई किसी का नहीं होता। ज्ञान देने सब आ जाते हैं, लेकिन साथ कोई नहीं देता। और वो चीज़ मैंने देखी है, क्योंकि देखो सोशल मीडिया पे कोई अपने उस स्वाद के चक्कर में नहीं आता, अपनी मजबूरी में आता है। वो भी मैं भी अपनी मजबूरी में सोशल मीडिया पे आई थी। देखो बच्चों की फीस होती है, बच्चों के लिए भई सब कुछ चाहिए। बच्चों ने तो सब कुछ चाहिए, करना पड़ता, लेकिन काम मेरा अच्छा चल गया था भई। कुछ सोशल मीडिया से अच्छे से काम चल गया था भई। कुछ गाँव वालों ने भी मेरे को सपोर्ट किया। तो कुछ ऐसे भई ऐसे होते हैं, तो उनने काम बंद करवा दिया मेरा। काम करके भी नहीं खाने देते, मैं नाम नहीं ले रही किसी का भी। देखो भई काम कम से कम काम करके तो खाने दो। मजबूरी में आते हैं सोशल मीडिया पे। शॉप करने के बाद मेरा काम अच्छे से सोशल मीडिया पे भी चलने लग गया था और गाँव में भी अच्छे से चलने लग गया था। मेरे बच्चों को अच्छे से भई मैं परवरिश अच्छे से कर सकती थी। लेकिन धीरे-धीरे देखो कुछ लोगों को ये हो गया कि भई ये तो करके खा रही है, तो हज़म नहीं हुआ वो भी। वो भी हज़म नहीं हुआ, जैसे काम बंद करवा दिया, किसी को भई आने नहीं देते थे। और जो मेरे मायके वाले हैं, उनने मेरे को फुल सपोर्ट किया है, क्योंकि आज उनकी वजह से ही मेरा घर परिवार चल रहा है। अब मेरे हस्बैंड के 2 साल हो जाएँगे। मेरे मायके वालों ने मेरा सारा खर्चा भई जो बच्चों का होता है, घर का होता है, सब मेरे मायके वाले करते हैं। क्योंकि देखो पेंशन से कुछ नहीं होता। पेंशन से तो देखो भई ज़्यादा नहीं आती, 3000 रुपए आती है, पेंशन से कुछ नहीं होता। घर में बहुत खर्चे होते हैं, बच्चों की फीस भी होती है भई, बहुत कुछ खर्चे होते हैं। लेकिन अब मैं दोबारा से भई अपना काम शुरू करना चाहती हूँ, आप लोगों के सपोर्ट से, सोशल मीडिया से, क्योंकि देखो मैं सोशल मीडिया की ही बदौलत से यहाँ तक पहुँची हूँ, ठीक है? अगर आप लोग मेरा साथ नहीं देते, तो भई मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। क्योंकि देखो दुनिया वाले तो हस्बैंड की डेथ तो क्या हो जाती है, बिल्कुल गंदी नज़र से देखते हैं। ये सोचते हैं कि भई देखो अपना काम कढवाने के चक्कर में ये सोचते हैं कि भई आप समझते हो, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाह रही, आस-पास के जो लोग भई कभी हमको अच्छी नज़र से देखते थे, वो भी आज हमको गंदी नज़र से देखते हैं। और एक और बात आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ, जो मेरे चाचा थे, उनने मेरा पूरा सपोर्ट किया, जो मेरे भाई हैं, उनने मेरा बहुत सपोर्ट किया। देखो, आजकल ऐसे-ऐसे हैं भई, बहुत सारे ऐसे भाई हैं, जो अपनी बहन को बुलाते, आते-जाते नहीं हैं, लेकिन मेरे घर वाले, मेरे मायके वाले मेरा यहाँ तक सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और सोशल मीडिया पे आई हूँ, तो अपने परिवार की मर्ज़ी से ही हूँ, ठीक है? ऐसे सोशल मीडिया पे भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, गंदे-गंदे भई ऐसे बोलते हैं हमसे शादी कर लो। देखो, शादी नहीं कर सकती मैं, मेरे 3-3 बच्चे हैं, ठीक है? आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि भई जैसे अब तक मेरे को सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे ही भई आगे भी करते रहो। क्योंकि देखो आज मैंने अपनी स्टोरी रखी है जोश हरियाणा चैनल पे, जो मेरे साथ बीती हैं, जो मेरे साथ हुआ है। देखो मैं तो, और एक और बात, मैंने ऐसा टाइम आ गया था मेरा, एक दिन मैंने फांसी भी लगाने की कोशिश की, आत्महत्या करने की कोशिश की, क्योंकि मैं इतनी परेशान कर दी थी। मैं उस दिन अगर मेरी लड़की नहीं उठती, तो 5 मिनट अगर नहीं उठती, मैं अपने बच्चों को खिला-पिला के सुला दिया था। और कुछ ऐसी भई बातें होती हैं, हम किसी से नहीं बता सकते। उस दिन मैं इतना डिप्रेशन में थी कि भई मैंने फांसी लगाने की, अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की। क्योंकि देखो इतनी परेशान कर रखी थी मैं, लेकिन बाद में मेरे को पछतावा हुआ, मेरे बच्चों का आज ही कोई नहीं है, तो बाद में कौन होगा? तो आप सभी से भई हाथ जोड़ के, मेरे जैसी जो बहन है, हाथ जोड़ के बोल रही हूँ भई ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाओ,
कि जैसे मैं पछता रही हूँ, मैंने उठाया था, लेकिन देखो ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि देखो बच्चों का अगर हमारे होते-होते कोई नहीं है, तो बाद में कौन होगा? तो वही हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहना।